जिज्ञासा। प्रश्न: शक्तिपात क्या है और यह कैसे संभव है? प्रदीप, मेवाड़ा, भिलाई। उत्तर: मानव जीवन तभी पूर्णता प्राप्त करता है जबकि वह भौतिक जीवन से ऊपर उठकर अपने शरीर को आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए वह शरीर में स्थित 7 चक्रों को खोलने का प्रयत्न करता है और जब उसका सहस्रार चक्र खुल जाता है तो योगिक शब्दों में उसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। परंतु कुछ परिस्थितियों में साधक के प्रयत्न करने पर भी शरीर स्थित चक्र नहीं खुलते। इसका कारण शिष्य के मन में संदेह, गुरु के प्रति अविश्वास, अपने प्रति अनास्था या पूरी तरह से आज्ञा पालन न होना होता है। जब प्रयत्न करने पर भी उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती तब गुरु अपनी साधना के बल से, या यूँ कहें कि गुरु अपने पास संचित साधना का कुछ भाग विशेष विधि से शिष्य को देकर उसकी कुंडलिनी जागृत कर देते हैं। इस क्रिया को शक्तिपात कहते हैं। प्रश्न: क्या काशी वाराणसी की कोई विशेष महत्ता है? शैल, वाराणसी। उत्तर: हाँ, काशी प्राचीन काल से देश की तांत्रिक नगरी रही है और यह सप्तपुरियों में से एक पुरी है। इसके पास ही गंगा नदी प्रवाहित होती है। साथ ही यहाँ विश्वेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। पर इससे भी बड़ा और गोपनीय तथ्य यह है कि काशी नगरी के नीचे जमीन में एक और नगरी बसी हुई है जो कि आध्यात्मिक और तांत्रिक नगरी है। इस नगरी में सैकड़ों हजारों वर्षों से साधु तपस्यारत या साधनारत हैं। इस नगरी में सामान्य मानव का प्रवेश संभव नहीं है, परंतु जो साधक साधना क्षेत्र में एक विशेष स्तर को प्राप्त कर लेता है वह इस नगरी में विचरण कर सकता है और साधना क्षेत्र में विशेष अनुभव तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की नगरी का सौभाग्य पूरे भारत में मात्र काशी को ही प्राप्त है। प्रश्न: कोई भी यंत्र केवल मात्र घर में रख देने से ही या धारण करने से ही उसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है, जबकि धारण करने वाले को उसका कुछ भी ज्ञान नहीं होता? प्रदीप्त शर्मा, कलकत्ता। उत्तर: जिस प्रकार किसी चालक को पूरी कार की मशीनरी खोलकर जोड़ने की ज्ञान की आवश्यकता अनिवार्य नहीं, यदि उसके पास कार होती है तो वह उसे चलाकर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार किसी यंत्र को धारण करने के लिए उसके पूरी ज्ञान या साधना पक्ष की जानकारी अनिवार्य नहीं होती। कोई भी यंत्र या मूर्ति अथवा विग्रह जब पूर्ण विधि विधान के साथ मंत्र चैतन्य, मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठा युक्त कर दिया जाता है तो वह यंत्र या मूर्ति स्वयं चैतन्य हो जाती है। जिस प्रकार बैटरी को चार्ज कर लेने के बाद उससे बिजली प्राप्त की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार जब यंत्र पर या विग्रह पर मंत्र साधना की जाती है तो वह पूर्ण प्रभाव युक्त हो जाती है। जिन मंत्रों से उस यंत्र को सिद्ध किया जाता है उस यंत्र में वह प्रभाव पूर्ण रूप से होता है। इसके बाद जब सिद्ध यंत्र को जो व्यक्ति धारण करता है या अपने घर में स्थापित करता है उसे पूर्ण लाभ प्राप्त होने लगता है। यह आवश्यक नहीं होता कि यंत्र या विग्रह किसी विशेष नाम से ही सिद्ध हो। जिस प्रकार अगरबत्ती जो भी व्यक्ति अपने घर में जलाता है उसके घर में सुगंध फैल जाती है। सुगंध के लिए अगरबत्ती को कोई विशेष नाम से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक इसी प्रकार यंत्र, मूर्ति या विग्रह जो धारण करता है या अपने घर में रखता है उसे ही पूरा लाभ प्राप्त होता है। विजय गणपति विग्रह, श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र, बगलामुखी यंत्र आदि यंत्र इसी प्रकार मंत्र सिद्ध, मंत्र चैतन्य और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होते हैं, जिससे कि वे जिस घर में भी होते हैं उसी घर में पूर्ण समृद्धि और सौभाग्य देने में पूर्ण समर्थ हो जाते हैं। प्रश्न: क्या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला आवश्यक है? क्या सामान्य माला प्रभाव युक्त होती है? मंजरी, ढोलकिया, मुंबई। उत्तर: लक्ष्मी का निवास कमल में ही माना गया है और इसलिए तांत्रिक मांत्रिक ग्रंथों में लक्ष्मी से संबंधित अनुष्ठान के लिए कमलगट्टे की माला को विशेष महत्व दिया गया है। यह स्पष्ट है कि जब तक माला मंत्र सिद्ध और चैतन्य नहीं होती तब तक
उस माला से जो भी प्रयोग किए जाते हैं उससे पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। यह आवश्यक है कि माला मंत्र सिद्ध और चैतन्य हो तो निश्चय ही साधना में सफलता प्राप्त होती है। प्रश्न: कई बार प्रयत्न करने पर भी साधना में सफलता नहीं मिलती, क्या इसका कोई विशेष कारण होता है? ज्ञान चतुर्वेदी, लखनऊ। उत्तर: प्रत्येक साधना अपने आप में पूर्ण होती है। आवश्यकता इस बात की है कि जो साधक साधना करना चाहे उसे उस साधना के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास हो। अविश्वास की नींव पर सफलता का महल खड़ा नहीं किया जा सकता। सैकड़ों हजारों साधकों ने साधनाएं की हैं और वे उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त कर सके हैं, तो यह निश्चित है कि यदि योग्य गुरु के मार्गदर्शन में साधना की जाए तो अवश्य ही उसे सफलता प्राप्त होती है। साधक में धैर्य, विश्वास और गुरु के प्रति अटूट आस्था होना आवश्यक है, क्योंकि साधना में थोड़ी सी गलती सफलता में न्यूनता ला सकती है। अतः समय समय पर यदि उसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो वह शीघ्र सफलता तक पहुंच जाता है। प्रश्न: क्या तांत्रिक साधनाओं में शराब, मांस, स्त्री गमन आदि अनिवार्य है? क्या इन साधनाओं को महिलाएं कर सकती हैं? योगी विवेक, हरिद्वार। उत्तर: तंत्र के किसी भी ग्रंथ में शराब, मांस या स्त्री गमन आवश्यक नहीं है। अभी तो मेरी समझ में ये तो सब त्याज्य है। इनके सेवन से साधना में बाधाएं ही आती हैं। तांत्रिकों ने अपने स्वार्थ के लिए इन वस्तुओं का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। तंत्र अपने आप में श्रेष्ठतम साधना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की पूर्णता के लिए तंत्र पूर्ण रूप से सहायक है। तंत्र का अर्थ है भली प्रकार योजनाबद्ध रूप से पूर्णता या अपने लक्ष्य तक पहुंचना। प्रजातंत्र भी तो तंत्र ही है, जिसका तात्पर्य प्रजा को प्रत्येक दृष्टि से पूर्णता तक पहुंचाना है। स्त्रियां भी तांत्रिक साधनाएं कर सकती हैं। भारत में सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो कि इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही हैं। भारतीय धर्म के अनुसार महिला को अपने पति या पिता से आज्ञा प्राप्त करके ही इस प्रकार की साधना में योग्य गुरु के निर्देशन में आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न: आप भारत की प्राचीन विद्याओं को प्रकाश में लाने का पुण्य कार्य कर रहे हैं। हमारे जीवन का आधार वेद रहे हैं। प्रत्येक भारतीय यह चाहता है कि प्रातःकाल उठते समय उसके घर में वेद ध्वनि प्रवहित हो। क्या आपने इस संबंध में भी कुछ सोचा है? सरिया वाजपेयी, नैनीताल। उत्तर: मंत्र का आधार स्वर लहरी होता है। यदि प्रातःकाल घर में वेद ध्वनि प्रवहित हो तो निश्चय ही घर का वातावरण मधुर तथा सुरभित बनता है। बालकों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है और पूरा घर एक दैदिव्य वातावरण से महकने लगता है। केंद्र ने कुछ समय पहले इस कार्य को हाथ में लिया था और वेद की मूल ध्वनि से टेप तैयार की थी, जो कि मंगलाचरण से युक्त थी। इस टेप में भी वेद मंत्र ध्वनित हैं, जो प्रातःकाल घर के वातावरण को अनुकूल बनाने में समर्थ और सहायक है। पूरे भारत में इस प्रयास का समर्थन हुआ है और लोगों ने इस प्रकार के प्रभाव को अनुभव किया है। प्रश्न: क्या दूर बैठे गुरु शिष्य के गृहस्थ जीवन की समस्या को जान सकते हैं? उत्तर: यह गोपनीय है, पर मैं इसे स्पष्ट कर देता हूँ। प्रत्येक योग्य गुरु प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक अपने शिष्यों के संपर्क में रहते हैं। उस समय गृहस्थ शिष्य अपनी जो कोई भी मनोकामना, मनोव्यथा व्यक्त करते हैं वह साधना के माध्यम से गुरु जान लेते हैं और यथासंभव उसकी समस्या का हल कर लेते हैं। पर इसके लिए यह आवश्यक है वह गुरु द्वारा दीक्षित हो। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव की जय। उस दिन स्वामी विवेकानंद बीमार थे। ज्वर से पीड़ित सारा शरीर आग सा फूक रहा था और पास बैठे रामकृष्ण चुपचाप बालक विवेकानंद को निहार रहे थे। आखिर विवेकानंद से चुप न रहा गया। बोले, मैं ज्वर से मरा जा रहा हूँ और आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूँ क्या आप सुन नहीं पा रहे हैं? तुम मुझे क्या कह रहा है? माँ काली हो कह देना। रामकृष्ण का सपाट उत्तर था। मैं माँ को कह तो रहा हूँ, विवेकानंद बोले। रामकृष्ण बीच में ही बात काट कर बोले, तुम्हारी वाणी में आर्द्रता नहीं है
अपनत्व और दीनता नहीं है, इसलिए माँ तक तेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। अरे, जब तेरी वाणी का असर मुझ पर ही नहीं हो पा रहा है तो माँ काली के चित्त पर कैसे होगा। उसके लिए स्वर में दीनता, करुणा और प्रार्थना जरूरी है रे। बालक पूरे अपनत्व से कहे और माँ सुने नहीं, यह असंभव है। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव की जय।